बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और अनबॉक्सिंग है आज के प्लांट की जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया है। और ये तकरीबन मैंने 3 प्लांट्स बाय किए थे, जो कि और एक कैना लिली था, एक था स्पाइडर लिली था, और अब एक ये 3 प्लांट तीसरा प्लांट है जिसकी अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कि इसमें से कौन-सा प्लांट जो है वो हमें मिलता है। और वैसे तो हमने जो परचेज़ किए होते हैं हमें पता होता है कि कौन से प्लांट्स हैं, और ये बॉक्स वाला मेरा मेन प्लांट है, तो फिर मैंने 3 बाय किए थे। तो कुछ फिर कटिंग जो थी वो मुझे फ्री में मिली थी। अब ये गिफ्ट प्लांट है, तो इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर हम इनको प्लांट्स को रीप्लांट करेंगे। तो ये है पेनीवर्थ प्लांट, और इसको पेनीवर्थ भी कह देते हैं। तो इसको ये है कि इनकी पैकिंग बहुत छोटा बॉक्स है, इसमें वो मुड़ जाते हैं, इनके लीव्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा-सा बिग जो है बॉक्स होना चाहिए, ताकि वो प्लांट्स इतने डैमेज ना हो हम तक पहुँचते-पहुँचते। तो इसका जो रूट बाउल है वो ठीक है, और जबकि इसके जो ऊपर की लीव्स हैं वो थोड़ी-सी मुड़ी हुई हैं। तो इनके साथ अगर लीव्स भी हों तो फिर ये शौक में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर इनके लीव्स काट दिए जाएँ तो फिर ये ज़्यादा शौक में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये फिर डैमेज भी हो सकते हैं। तो मैंने जो उनसे कहा था भाई से कि इनको बहुत ज़्यादा इनके लीव्स कट नहीं करने हैं, क्योंकि जो मुझे पहले कैना लिली का प्लांट मिला था उसके तमाम ही लीव्स जो थे वो कट किए हुए थे। ये पेनीवर्ट का लीफ है, और जो लीव्स हम कट कर दें तो वो प्लांट्स शौक से निकलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर ये खुद से ख़राब होकर गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, तो प्लांट इतना ज़्यादा शौक में नहीं जाता है, और वो डैमेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता। जो हमारे गार्डन में आके लीव्स झड़ जाते हैं वो एक नेचुरल बात है, लेकिन अगर पहले से उनको कट कर दें तो खाली जो ब्रांचेस का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वो भी प्लांट जो कि न्यू हमारे गार्डन में हो, वो अभी हमारे नेटिव का हिस्सा ना हो, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है न्यू प्लांट्स को एडजस्ट करने में अपने गार्डन में। तो फिर वो जब आस्ता-आस्ता हमारे क्लाइमेट का हिस्सा बनते जाते हैं, तो वो फिर उसमें सर्वाइव करना शुरू हो जाते हैं। जबकि ये ऑनलाइन जो प्लांट्स होते हैं इनको एक तो स्ट्रेस होता है, उसमें बॉक्स वगैरह में बंद होते हैं। अगर हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो वो फ्रेश ही रहते हैं। उनका हमारे क्लाइमेट में चलना वो ईज़ी हो जाता है, और जबकि ये जो ऑनलाइन परचेज़ किए हुए प्लांट्स होते हैं थोड़े डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये पैकिंग में होते हैं। तो ये पर्सिलेन की कुछ कटिंग्स हैं, जो कि सबसे पहले तो मैंने पर्सिलेन प्लांट ही मंगवाए थे, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर के हैं और मेरे पास ये कलर पिंक और येलो कलर नहीं था। तो ये मैंने बाय किए थे, लेकिन मुझे ये प्लांट्स नहीं मिले, उस वक़्त उनके पास नहीं होंगे। तो उन्होंने मुझे डायंथिस के प्लांट्स भेज दिए, लेकिन वो ड्राई हो रहे थे जब मैंने अनबॉक्स किए। उसको मैंने बहुत ज़्यादा इसकी केयर की, उसको शेड एरिया में रखा, और लेकिन फिर भी वो ड्राई ही हो गए। तो बहरहाल वो मैंने परचेज़ नहीं किए थे। फिर बाद में मैंने लिलीज़ के प्लांट्स परचेज़ किए, तो 3 प्लांट्स मैंने बाय किए। तो उसके साथ फिर मैंने जब भाई ने बताया कि अब हमारे पास आ चुके हैं ये पर्सिलेन के प्लांट्स, तो फिर मैंने कहा कि आप थोड़ी-सी मुझे इसकी कटिंग्स फ्री में दे दें, एज़ अ गिफ्ट, क्योंकि मैंने फिर 3 प्लांट्स बहुत अच्छे से बाय किए हैं। तो फिर उन्होंने भेज दिए हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जो डायंथस था वो मुझे फ्री में ही फिर मिला, क्योंकि वो तो चला ही नहीं, तो उसकी जगह पे फिर ये मुझे प्लांट्स मिले हैं। और ये बाद में जो मैंने वो उसकी जगह पे मुझे लिली के प्लांट्स मिले थे। तो ये सारी कंप्लीट स्टोरी हो गई प्लांट्स के ऑनलाइन बाय करने की। कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ हमें नहीं मिल जाते हैं। तो बाहर जो मौसम है वो बहुत से ज़्यादा क्लाउडी भी हो चुका है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, और क्लाउडी सा मौसम है, बहुत खूबसूरत सा। तो बाहर से मैं ये एक बिग पॉट लेकर आई हूँ, क्योंकि छोटे पॉट में पेनीवर्ट का प्लांट नहीं लगेगा। उसके साथ उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और इसको थोड़ी-सी
क्ले सॉइल भी हम देंगे और इसमें आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। हर प्लांट के लिए हर पॉट नहीं होता और ना ही हर प्लांट के लिए हर सॉइल होती है। तमाम ही प्लांट्स की नीड्स अलग होती है और सबके लिए हम डिफरेंट सॉइल मिक्स यूज़ करेंगे, सॉइल मीडिया यूज़ करेंगे। तो ऐस ये मैंने बहुत सारी कैलेंडुई की डिफरेंट वैराइटीज़ की कटिंग्स लगाई हुई थी और सभी वेल रूटेड हो चुकी हैं, अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो कैलेंडुई को तो हम छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको पेनीवर्ट को ज़रूरत है एक बिग पॉट की, तो इसके लिए फिर हम इसको बिग पॉट देंगे। ये तकरीबन 12 इंच 10 या 12 इंच का पॉट हो सकता है और थोड़ा बिग है। इसमें जो छोटे पॉट हैं उसमें हम पर्सिलिन की कटिंग्स लगा लेंगे। तो इसकी सॉइल को अच्छा-सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। इसमें हम जो है क्ले सॉइल का भी यूज़ करेंगे और इसमें हम जो नीचे वाली साइड पे क्ले सॉइल है, ऊपर गार्डन सॉइल है, सैंडी सॉइल है। अगर इसमें थोड़ी-सी हम क्ले सॉइल यूज़ करते हैं मीन्स कि वो पानी को होल्ड करके रखती है, तो ये पानी को पसंद करने वाला प्लांट है, तो इसके लिए हम थोड़ी-सी क्ले सॉइल यूज़ कर सकते हैं। और बाहर तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है सारा कुछ और बादल आ चुके हैं काले-काले से और विंडी चल रही है और बहुत इसका मौसम हो चुका है बारिश का। तो जब बहुत अंधेरा हो जाता है तब वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा लाइटिंग करनी पड़ती है। इसके रूट बाउल को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, उसको मैंने एज़ इट लगा दिया है, ताकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। पहले ही ऑनलाइन बाय किए हुए प्लांट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं और फिर इनको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छा-सा मौसम है, तो इसमें ये इंशाल्लाह अच्छी तरह चल जाएँगे। अब इतनी पैसे खर्च किए हैं, तो थोड़ा-सा हमें फ़ायदा भी होना चाहिए इन प्लांट्स का। तो इसकी आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से हमने नीचे करके इसको मैंने लगाया है और सॉइल इसके साइडों पे भर दी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे और आप देख रहे होंगे कि ये जो इसकी ब्रांचेस पे जगह-जगह पे रूट्स बनी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छी-सी एक बात होती है किसी प्लांट की, जो एरिया रूट्स बनी होती हैं मीन्स के इसके हम हर नोड एरिया से इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इसकी हर जो पेनीवर्ट के प्लांट्स होते हैं, एक लीफ से भी इसकी प्रोपगेशन हम कर लेते हैं। इसको हम वाटर पानी में भी इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और पानी में भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। और अगर यहाँ से हम कट करके एक इसकी ब्रांच रूट वाले एरिया से कट करके ज़मीन में दबा देते हैं, तो इससे हमें एक न्यू प्लांट हासिल हो जाता है और ऐसे हम इसकी प्रोपगेशन कर लेते हैं और बहुत सारे प्लांट्स बना लेते हैं। और इसकी हम कोई भी ब्रांचेज़ ज़ाया नहीं करेंगे और इससे और भी प्लांट्स हमें हासिल हो जाएँगे। तो इसको हम जो है अच्छा-सा पानी देंगे, भर के पानी देंगे, 2-3 मरतबा वाटरिंग करेंगे, लेकिन इसको हम वाटर लॉगिंग फिर भी इसको पसंद नहीं होती है। जब इसकी सॉइल ड्राई हो तो इसको वाटरिंग करें और हर वक़्त इसको पानी में भर के ना रखें, कहीं जाना हो तो आप इसको भर के रख सकते हैं। सॉइल को बिल्कुल भी अच्छी तरह ड्राई ना होने दें। जब ये ड्राइनेस की तरफ जा रहा हो तो इसको वाटरिंग कर दें और ये साइन करता है अपनी लीव्स को ड्रॉप करके, नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से पता चलता है कि इसको वाटरिंग की अब ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग भी नहीं प्लांट्स को होनी चाहिए कि उसकी रूट्स ही गल जाएँ और ये थोड़ा-सा इसको टाइम देना चाहिए और मैंने बहुत सारी लाइट्स ऑन कर ली हैं ताकि थोड़ी-सी जो रोशनी हो। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी और रेन वाला हो चुका है, बहुत बारिश भी हुई थी। जब हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स की, तो कुछ प्लांट्स को वाटरिंग पसंद होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम हर वक़्त सॉइल को ड्राई ही ना होने दें और गर्मियों में इसकी सॉइल को ना ड्राई होने दें और लेकिन सर्दियों में इसकी सॉइल जब ड्राई हो तो फिर वाटरिंग करें। ये बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में अपनी लीव्स ड्रॉप कर देती है पेनीवर्ट और लेकिन फिर भी ये ज़िंदा रहती है और जब मौसम अच्छा-सा होता है, तो फिर ये अपनी लीव्स दोबारा से स्टेबल होना शुरू हो जाती है। मौसम की शिद्दत को बिल्कुल भी ये पेनीवर्ट बर्दाश्त नहीं करती है, लाइक नहीं करती है बहुत ज़्यादा हार्श वेदर को। तो
अब ये पर्सिलेन की जो कटिंग्स है, ये तो मेरे पास पहले भी है और ये बहुत अच्छा सा एक प्लांट होता है। तो इसको फिर हम छोटी-छोटी कटिंग्स इसकी लगा लेंगे। अभी तो मुझे इसका वही ऑरेंज कलर ही नज़र आ रहा है जो कि मेरे पास पहले से है। तो अभी देखते हैं इसमें येलो कलर या पिंक कलर की पर्सिलेन हमें मिलती है या नहीं मिलती है। और वैसे भी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, तो इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू कि ये मुझे गिफ्ट मिला है। और मैंने भाई को बताया था कि मेरे पास येलो और पिंक वाली पर्सिलेन नहीं है। और जब पहले भी मुझे ये पर्सिलेन मिली थी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अब तो हो चुकी है। पहले भी इसकी थोड़ी-सी कटिंग्स मुझे मिली थी, वो भी मैंने प्लांट्स बाय किए थे, उसके साथ मुझे गिफ्ट ही मिली थी। तो पर्सिलेन का प्लांट्स मुझे हर वक़्त, जब भी मैं इसको बाय करने की कोशिश करती हूँ, मुझे ये फ्री में ही मिल जाता है। पहले भी मुझे 3 कलर्स ही मिले थे, लेकिन मेरे पास 1 कलर ही मुझे मिला ऑरेंज का। और अब भी मुझे 3 कलर्स ही चाहिए थे, लेकिन अब देखते हैं कि कौन-सा कलर मुझे मिलता है, या फिर वही ऑरेंज वाला, ये जो मुझे बड नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की, तो ये ऑरेंज कलर ही मुझे मिलेगा या कोई और कलर भी होगा। बहरहाल जो भी है, ये मैंने प्लांट्स इसी से पर्सिलेन से शुरू की थी, जो ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन मेरी वो शॉपिंग दूसरे ब्रांड्स पे चली गई और पर्सिलेन उधर का उधर ही रह गया। तो बाद में मुझे ये अब एज़ अ गिफ्ट मिली है, तो इसकी छोटी-छोटी कटिंग्स हम लगाएँगे। इसके लिए बहुत बिग पॉट की ज़रूरत नहीं होती, छोटे से पॉट की ज़रूरत होती है। और अभी इसका बहुत अच्छा-सा मौसम है और इसके बहुत अच्छे फ्लावरिंग इसकी हो रही है, जो कि 1 साल में तकरीबन 1.5 साल में मैंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके पॉट्स बना चुकी हूँ। तो ये अच्छा-सा फैलने वाला प्लांट है और सर्दियों में डोरमेंसी में चली जाती है, लेकिन इसके फ्लावरिंग नहीं होती। इसके जो ये प्लांट्स होते हैं, ये हमारे पास रहते हैं। ये धूप का प्लांट होता है, जैसे मोसरोज़ के प्लांट्स होते हैं, एक सक्यूलेंट प्लांट है। और सर्दियों में थोड़ी-सी इसकी हम वाटरिंग कम कर देते हैं, जबकि गर्मियों में अ, जो इसकी फ्लावरिंग होती है, तो फिर हम इसको जब सोल ड्राई होती है तो वाटरिंग कर देते हैं। और ये जो प्लांट है हमारे पास पेनीवर्ट का, और ये धूप का प्लांट बिल्कुल नहीं है। इसको शेडी एरिया में रखेंगे, पानी अच्छी तरह से 2-3 मरतबा इसको देंगे। और ये इंडोर प्लांट है। अल्लाह हाफ़िज़।